Hey guys, welcome to my YouTube channel. So today I will start chapter 2 of class 10th English, Nelson Mandela Long Walk to Freedom. तो ये चैप्टर काफ़ी लॉन्ग चैप्टर है, बच्चे बोर हो जाते हैं, बट बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बस आप अच्छे से पढ़ लेना बस। और इस चैप्टर के राइटर का नेम है नेल्सन रोलीलहला मंडेला। और अब चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 2 पॉइंट्स दिए गए हैं। एक है अपार्थीड इज़ अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट पीपल अकॉर्डिंग टू दियर रेस। मीन्स कि अपार्थीड एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम है जिसमें पीपल्स को सेपरेट किया गया है उनकी कास्ट और उनकी कलर्स के अकॉर्डिंग। एंड कैन यू से विच ऑफ द 3 कंट्रीज नेम्ड बिलो हैड सच अ पॉलिटिकल सिस्टम अंटिल वेरी रिसेंटली। क्या आप बता सकते हैं कि इनमें से 3 कंट्रीज़ कौन सी है जिनमें पॉलिटिकल सिस्टम पाया जाता है? तो वो है साउथ अफ्रीका। और सेकंड पॉइंट क्या है? हैव यू हियर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला। क्या आप नेल्सन मंडेला के बारे में सुने हैं? मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस स्पेंड अ लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थीड। मीन्स की मंडेला जो है और उनकी जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी है वो अपनी पूरी ज़िंदगी बिता दी है लड़ाई में। और किसके अगेंस्ट लड़ने में? अपार्थीड के अगेंस्ट लड़ने में। मंडेला हैड टू स्पेंड 30 ईयर्स इन प्रिजन। मीन्स की मंडेला जो है वो अपना 30 साल जेल में बिताए हैं। एंड फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शन वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994। और फाइनली यहाँ पे वोटिंग करके लीडर्स को चूज़ करना स्टार्ट किया गया। और जैसे ही ये डेमोक्रेसी आया तब से ये अपार्थीड हटा दिया गया। फिर आते हैं हमारे नेल्सन मंडेला जो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट वहाँ के बनते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए 10th May dawned bright and clear. For the past few days I had been presently besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. मीन्स 10th मई 1994 का जो डे था वो बहुत ही ब्राइट और बहुत ही क्लियर स्टार्ट हुआ। पिछले कुछ दिनों से मंडेला जी से वर्ल्ड के बड़े बड़े बहुत ही फेमस लीडर्स मिलने आए, उनको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलने आए, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात थी उनके लिए कि वो वहाँ के पहले प्रेसिडेंट बने थे, तो उन्हें बधाइयाँ देने आए। ऐसा पहली बार हुआ था जब साउथ अफ्रीका के बड़े बड़े लीडर्स एक साथ इकट्ठा हुए थे। And the ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Buildings in Pretoria. ये जो सेरेमनी थी वो लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर मीन्स होता है ऐसी बिल्डिंग जहाँ पे रूफ ना हो, वहाँ पे रखी गई थी ये सेरेमनी। और यहाँ पे क्या 4 डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी। मीन्स कि यहाँ पे गोरे लोग का राज चल रहा था। ये जो विदाउट रूफ बिल्डिंग थी यहाँ पे गोरे लोग की राज चल रही थी। And now it was the site of a rainbow gathering of different colors and nation for the installation of South Africa's first democratic non-racial government. बट आज क्या था? आज के दिन डिफरेंट कलर्स के लोग आए हुए थे, यहाँ पे इकट्ठा हुए थे साउथ अफ्रीका में। ऐसा पहली बार हुआ था। एंड गवर्नमेंट जो फॉर्म्ड हुई थी वो भेदभाव ना करे, ऐसा पहली बार फॉर्म्ड हुआ था गवर्नमेंट। ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वॉज अकम्पैनिड बाई माई डॉटर जनानी। मीन्स कि इस लवली डे पर उनकी डॉटर भी आई हुई थी जिनका नाम था जनानी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क क्वेश्चन में ज़रूर MCQ फॉर्मेट में पूछा जाएगा डॉटर नेम, तो प्लीज़ इसे लर्न कर लीजिएगा कि ऑटम मीन्स होता है ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंडी। तो इस लवली डे पे उनकी बेटी भी वहाँ शामिल होती हैं जिसका नाम है जनानी। एंड ऑन द पोडियम मीन्स होता है स्टेज, मिस्टर डी क्लर्क वॉज फर्स्ट सॉर्न इन एज सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट। एंड देन थैबो मेबाकी वॉज सॉर्न इन एज फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट। मीन्स यहाँ के जो थैबो मेबाकी हैं वो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, वाइस प्रेसिडेंट थे। एंड सेकंड हैं मिस्टर डी क्लर्क। एंड वॉज When it was my turn, I pledged to obey and uphold the constitutions and to devote myself to the well-being of the republic and its people. और अब आती है नेल्सन मंडेला की टर्न, और वो शपथ लेते हुए वो कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करेंगे। वो मतलब शपथ लेते हैं कि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करेंगे, पीपल्स और जितने भी लोग हैं कंट्री के उनकी देखभाल करेंगे, अपने आप को पूरा समर्पित कर देंगे उनकी देखभाल करने में। टू दी असेंबल्ड गेस्ट एंड दी वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड। मीन्स कि जितने भी लोग वहाँ पे आए हुए थे सब उन्हें बड़े ध्यान से देख रहे थे, वो ऐसा कहते हैं। एंड टुडे ऑल ऑफ अस डू बाई आवर प्रेजेंस हियर कॉफर मीन्स होता है कि एक गिफ्ट देना, मीन्स ग्लोरी एंड होप टू न्यू बर्न लिबर्टी। तो आज हम सभी लोग एक साथ इकट्ठा होकर ये जो नया जन्म लिए हैं, आज़ादी लिए हैं, उसको एक नया होप देते हैं। Out of the experience of an extraordinary human disasters that lasted too long must be born a society of which all humanities will be proud. आज के दिन हमने जितनी भी प्रॉब्लम्स फेस की है 3 साल तक, और उसके बाद हमने जो नया जन्म लिया है, इस पे हमारी जो सोसाइटी है वो भी ह्यूमैनिटी पे प्राउड फील करेगी। मीन्स कि इंसानियत पे प्राउड फील करेगी। We who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil.
आज तक जो हमें पूछते नहीं थे, मीन्स जो इनकी कंट्रीज़ में आते नहीं थे, कुछ भी उनसे पूछते नहीं थे, भेदभाव करते थे, आज वहाँ पे साउथ अफ्रीका की मिट्टी पे, मीन्स कि साउथ अफ्रीका की कंट्री में आए हुए हैं और इन्हें बहुत ही मान सम्मान दे रहे हैं और ये अपनी मनमानी कर रहे हैं। वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट फॉर हैविंग कम टू take possessions with the pupils of our country of what is after all a common victory for justice, for peace, for human dignity। तो आज हम सब मिलकर सारी इंटरनेशनल कंट्रीज़ को थैंक यू बोलना चाहते हैं जो आज यहाँ पे शामिल हुए हैं हम लोग के साथ। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, मीन्स कि हमने लास्ट में अपने जो फ्रीडम है उसको हासिल कर लिया है। वी प्लेज आवर सेल्स टू लिबरेट ऑल आवर पीपल्स फ्रॉम द कॉन्टिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, डिप्रीवेशन, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन। मीन्स कि आज हम ये जो प्लेज लेते हैं, मीन्स कि वो जो प्लेज ले रहे थे, शपथ ले रहे थे, जो भी पीपल्स हैं, गरीबी के बंधन से उन्हें मुक्त कराने के लिए, जितने भी पीपल्स को जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उन्हें उस प्रॉब्लम से छुटकारा दिलाने के लिए वो अपना जान उस पर लगा देंगे, जान को न्यौछावर कर देंगे उनको बचाने के लिए। वो ऐसा शपथ लेते हैं कि वो सब कुछ अपना न्यौछावर कर देंगे उन लोग के ऊपर, उन गरीब लोगों के ऊपर। एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशंस ऑफ वन बाय अनदर। मीन्स कि आज के बाद से कभी इस ब्यूटीफुल लैंड पे अत्याचार नहीं होने देंगे। इन जो गरीब जितने मतलब कंट्री के जितने भी लोग हैं उन पे कभी अत्याचार नहीं होने देंगे, वो ऐसा शपथ लेते हैं। एंड द सन शैल नेवर सेट्स ऑन सो ग्लोरियस ए ह्यूमन अचीवमेंट। मीन्स कि ये जो सन है वो हमेशा यहाँ पे साइन करेगा, यहाँ कभी अंधकार नहीं छाएगा, वो ऐसा स्पीच देते हैं। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर वी ऑल लिफ्टेड आवर आइज इन अवे एज अ spectacular array of South Africa jets, helicopters and troops carries roared in perfect formations over the Union's building। मीन्स कि अब कुछ देर बाद सब अपना आसमान में देखते हैं कि जितनी भी जेट्स वगैरह मीन्स हेलीकॉप्टर्स वगैरह थी वहाँ पे सब अपना बहुत ही परफेक्ट वर्क कर रही थी, वो बहुत ही परफेक्ट शेप में उड़ रही थी। एंड इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट्स, precisions and military force but a demonstrations of the military loyalty, military's loyalty to democracy, to a new government that had been freely and fairly elected। ये सिर्फ उनका एक्यूरेसी की डिस्प्ले नहीं थी कि वो इतना परफेक्ट से फॉर्म कर रही थी, वो अपने वर्क से ये शो कर रही थी कि यहाँ की जो मिलिट्री फोर्स है वो बहुत ही ज़्यादा ईमानदार है अपने न्यू गवर्नमेंट के प्रति। ये जो गवर्नमेंट चूज़ किया गया है उसके अगेंस्ट ये जो मिलिट्री है वो बहुत ज़्यादा ईमानदार है। Only moments before the highest generals of the South Africa Defence Force and Police, their chest bedecked with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty। तो मंडेला मीन्स कहते हैं कि जब वो शपथ ले रहे थे तो वहाँ के जो हाईएस्ट जनरल साउथ अफ्रीका के डिफेंस फोर्स थे, मीन्स कि जैसे पुलिस थे, वो अपने चेस्ट पे रिबन्स वगैरह लगाए हुए थे अच्छे से, और उन्हें कुछ दिन पहले ही जो मेडल्स मिले थे उनके अच्छे कामों पर, तो वो सब आके मंडेला से सैल्यूट किए थे और वो भी शपथ लेते हैं कि वो अपना काम बहुत ही ईमानदारी के साथ करेंगे। I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me। नेल्सन मंडेला कहते हैं कि आज जो ये लोग हमें सैल्यूट कर रहे हैं ये मुझे सैल्यूट ना करते बल्कि मुझे अरेस्ट कर लिए होते। Finally, a chevron of Impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of the new South African flag। And finally, ये जो chevron मीन्स कि इम्पाला की जो जेट्स थी ये ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड कलर की स्मोक छोड़ रही थी। The day was symbolized for me by the playing of our two national anthems। मीन्स कि ऑथर जो हैं वो याद करते हैं कि उस दिन 2 नेशनल एंथम्स प्ले किए गए थे। एंड द विजन ऑफ वाइट सिंगिंग नकोसी सिकेलेल अफ्रीका एंड ब्लैक सिंगिंग डाई स्टेम एंड द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक।
इस नेशनल एंथम में गोरे लोग जितने थे उन्हें काले लोगों की नेशनल एंथम नहीं पता थी, और जो काले लोग थे उन्हें गोरे लोगों की नेशनल एंथम नहीं पता थी। क्यों नहीं पता थी? बिकॉज बोथ ग्रुप्स डिस्पाइज द लिरिक्स, मतलब कि एक दूसरे की जो लिरिक्स थी उसे वो बहुत ज़्यादा हेट करते थे, वो समझना ही नहीं चाहते थे। बट नेल्सन मंडेला क्या कहते हैं कि आज ये एक दूसरे की लिरिक्स से नफरत कर रहे हैं, बाद में सब सही हो जाएगा, वो दोनों भी अच्छे से समझने लगेंगे एक दूसरे की नेशनल एंथम्स को। एंड ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन आई वॉज ओवरवेलमेंट विथ अ सेंस ऑफ हिस्ट्री। मीन्स कि आज के दिन नेल्सन मंडेला जो थे वो काफ़ी इमोशनल हो गए थे अपनी हिस्ट्री को याद करके, और ये सबसे बैड स्ट्रक्चर था in the first decade of the 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer and before my own birth। मीन्स कि ये जो 20th सेंचुरी की फर्स्ट डिकेड थी उसमें कुछ साल बाद जब एंग्लो-बॉयर वॉर हुआ था और इनके जन्म से पहले क्या हुआ था, द वाइट स्किन्ड पीपल्स ऑफ साउथ अफ्रीका पैच्ड अप दियर डिफरेंसेस एंड इरेक्टेड अ सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन्ड पीपल ऑफ दियर ऑन लैंड। मीन्स कि जितने भी गोरे लोग थे वो एक दूसरे से पैचअप कर लिए थे, साउथ अफ्रीका के जितने गोरे लोग थे वो एक दूसरे से पैचअप कर लिए थे, और वो किसके अगेंस्ट हो गए थे? ब्लैक लोगों के अगेंस्ट हो गए थे, जितने भी काले लोग थे उनके अगेंस्ट हो गए थे। And the structure they created formed the basis of one of the harshest, most इनह्यूमेन सोसाइटीज़ द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन। मीन्स कि ये जो स्ट्रक्चर था बहुत ही ज़्यादा, ये जो स्ट्रक्चर इन्होंने फॉर्म किया था बहुत ज़्यादा गंदा स्ट्रक्चर था, बहुत ज़्यादा बैड स्ट्रक्चर था। ये जो स्ट्रक्चर था ये इंसानियत पे से भरोसा उठने वाला था। सोसाइटी में बहुत ज़्यादा गंदा सिस्टम लॉन्च ये लोग किए थे। एंड नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी एंड माई ऑन 8th डिकेड एज अ मैन दैट सिस्टम had been overturned forever and replaced by one that recognized the right and freedom of all peoples regardless of the color of their skin। और जब जब 20th सेंचुरी का लास्ट डिकेड था और इनकी 8 डिकेड्स एज अ मैन ये थे, तो ये सिस्टम को ओवरटर्न मीन्स कि कन्वर्ट कर दिया गया था, रिप्लेस कर दिया गया था। किसकी जगह पे रिप्लेस किया गया था? ये सिस्टम हमेशा के लिए हटा दिया गया था और उसकी जगह रिप्लेस कर दिया गया था कि पीपल्स फ्रीडम के लिए, और ये जो कास्ट था, कलर्स थे, इस सब के लिए उन्हें आज़ादी मिल गई थी कि वो आज़ाद हैं अब। तो इस सिस्टम को हटा दिया गया था, ये जो काले लोग और गोरे लोग में भेदभाव था। That day had come about through the unimaginable sacrifice of thousands of my pupils। इस दिन को आने के लिए मीन्स ये जो दिन आया था, ये जो फ्रीडम्स आए थे, इस दिन के लिए 1000 से ज़्यादा मीन्स 1000 ऑफ पीपल्स को सेक्रीफाइस करना पड़ा था। एंड पीपल्स हुज सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड और रिपेयर्स। मीन्स कि ये जो इन्होंने सेक्रीफाइस किया था, पीपल्स जितनी भी हिम्मत दिखाई थी, बहुत हिम्मत दिखाई थी और बहुत ही ज़्यादा दुख झेले थे, आप उन्हें लौटा नहीं सकते हैं। And I felt that day as I have on so many other days that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me। तो जितने भी अफ्रीकन पैट्रियोट्स थे मीन्स कि नोबल लोग थे जिन्होंने ब्लैक लोग के अगेंस्ट लड़ा था, तो उसमें से एक नेल्सन मंडेला जो हैं वो एक इकलौते इंसान थे। That long and noble line ended and now began again with me। मीन्स कि वो सारे पैट्रियोट लोग मीन्स कि नोबल लोग मर गए थे, बट उनकी जो वापस से ये लाइन जो स्टार्ट हो रही है वो किसके साथ स्टार्ट हो रही है? वो स्टार्ट हो रही है मंडेला जी के साथ। वो ऐसा कहते हैं, नेल्सन मंडेला जो है वो कहते हैं कि मुझे दुख है कि मैं उन लोगों को थैंक्स नहीं बोल पाया जिन्होंने अपनी जान देकर उनके ब्लैक लोगों के मीन्स ब्लैक लोग के अगेंस्ट लड़े थे। और वो क्या कहते हैं? आई वॉज नॉट एबल सॉरी that they were not able to see what their sacrifice was। मीन्स कि उन्हें इस बात, वो कहते हैं कि मुझे इस बात का भी दुख है कि ये जो अफ्रीकन पैट्रियट जिन्होंने अपना जान दे दिया और ये नहीं देख पाए कि आज उनकी सैक्रिफिकेशंस की वजह से उनके बलिदान का ये रिज़ल्ट मिला है कि सभी लोग आज फ्रीडम पा गए हैं, सब आज़ादी पा गए हैं। उन्हें इस बात का दुख है कि वो लोग नहीं देख पाए। इस चैप्टर को मैंने पार्ट वाइज में पढ़ा है बिकॉज बहुत लॉन्ग चैप्टर थी तो आप लोग बोर हो जाते, तो इस पार्ट में मैंने इतने टॉपिक्स को आपके कवर अप किया है और नेक्स्ट वीडियो में जितनी भी टॉपिक्स आपकी बची हुई हैं उसको मैं कवर अप कर दूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो।